गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मूव स्टडी में हम पढ़ रहे थे कि अपने 9th क्लास में आर एस अग्रवाल की बुक से रिलेटेड नंबर ऑफ नंबर्स रिप्रेजेंटेशन और नंबर लाइन हमने इसका क्लियर कर लिया था, सारा बेसिक्स भी और कंसेप्ट्स भी। तो आज हम उसी से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं। हम इसमें देखेंगे कि 5 और -3 और ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जिन्हें हमें नंबर लाइन पर डिनोट करना है। तो ये हमारा 5 है और -3 है। 5 एंड -3 जो होता है वो हमारा नेगेटिव नंबर इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स को में हम पॉजिटिव नंबर को राइट हैंड साइड एंड नेगेटिव को लेफ्ट हैंड साइड में डिनोट करते हैं। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। 5 हमारा ये हुआ और -3 हमारा इस साइड हुआ। तो इसको 0 से 5 काउंट करते हुए 1 2 3 4 5 काउंट करते हुए हमने 5 डिनोट कर दिया। एंड इधर से 0 से लेफ्ट हैंड साइड में -3 तक काउंट करते हुए हमने -3 काउंट को रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन पे। अब हमारे दो फ्रैक्शंस दिखाई दे रही हैं। ये दो फ्रैक्शंस जो हैं हमारे, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। मैंने आपको बताया था प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 0 से बीच के बिटवीन लाई करेगी एंड इसका न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होगा। और इसमें मैंने बताया था आपको कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ये हमेशा 1 से बड़ी होगी और इसका न्यूमरेटर ग्रेटर देन होगा डिनोमिनेटर के। ओके, तो हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे और इसको बिटवीन 0 to 1 7 ब्लॉक खींचकर उसको 5 रिप्रेजेंट करेंगे लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7। 1 तक हमने 7 ब्लॉक खींचे और फिर उसके बाद हमने 5 रिप्रेजेंट करना है। 7 में से 5 हम किसी भी बॉक्स में अगर बोलते थे कि 4 बॉक्स हैं, 4 में से 1/4 पार्ट हमें शेडिट करना होता है। तो क्या करते थे, हमारे पास 4 टोटल होते थे और उसमें से 1 को हम शेड करते थे। इसी तरह हमें पता है कि ये पूरा बॉक्स है, मतलब ये पूरा नंबर 1 तक आएगा और इसमें 7 ब्लॉक्स हैं। मान लिया इसमें 7 ब्लॉक्स हमने मेजर अगर कर दिए तो ये 7 ब्लॉक्स में से हमें 5 ब्लॉक्स बिल्कुल शेडिड करने हैं। रिमेनिंग 2 पार्ट्स हमें एज इट इज छोड़ने हैं। तो ये बाकी जो पार्ट होगा हमारा ये शेडिड हो जाएगा, ये 5/7 रिप्रेजेंट कर देगा। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा यहाँ पर। फिर हम इसको 8/3 है, 8/3 को हम कैसे करेंगे, इसको हम नेक्स्ट फ्रैक्शन में करेंगे। इसका मतलब ये है कि 2 तो कंप्लीट है एंड 2/3 हम इसी तरह से करेंगे जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन में करते हैं, क्योंकि इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर स्मॉल छोटा है डिनोमिनेटर से। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से 3 तक का काउंट करते हुए 10 तक या 9 तक कुछ भी करेंगे, पर इसमें यहाँ पे 3 काउंट करेंगे। नेक्स्ट नंबर हमारा 3 पड़ेगा। तो 2 से 3 तक के बीच में 3 से यहाँ पे 2/3 हो जाएगा। 1 2 3 का 2 पार्ट। फिर हम नेक्स्ट आता है हमारा, हम अपना 1.3 और -2.4 या कह सकते हैं डेसिमल्स फॉर्म को कैसे कन्वर्ट करें। इनको हम पहले फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। फ्रैक्शन में अगर हमारा इम्प्रॉपर आता है तो एज इट इज इसी तरह से सॉल्व करेंगे, अगर प्रॉपर आता है तो इस तरह सॉल्व करेंगे। मैंने आपको इम्प्रॉपर, प्रॉपर, इंटीजर्स एंड डेसिमल्स से रिलेटेड हर टाइप के क्वेश्चन इसमें सॉल्व करके दिखा दिए हैं। तो चलिए 1.3 को हमने इसको यहाँ पर सॉल्व किया है, पॉइंट हटाया, जितना पॉइंट होता है उसके नीचे 1 मान लेते हैं और जितने नंबर्स होते हैं उसको 0 मानते हैं। आपने पहले भी पढ़ा होगा। फिर 10 को 13 से जब डिवाइड करते हैं तो ये हमारा 1 कम्प्लीटली डिवाइड होकर 3 हमारा रिमाइंडर बचता है। तो रिमाइंडर अपॉन जो हमारा डिवाइडर होता है उसको यहाँ पर रख देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 तो कम्प्लीटली हमारा है और फिर 2 तक हम 10 काउंट करते हुए 2 को रिप्रेजेंट कर देंगे। 10 में से 3 को लेस कर देंगे, जैसे हमने वो शेडेड पार्ट वाला आइडिया बताया था। 1 2 3 हो गया और 10 हमारे टोटल यहाँ तक 2 तक 10 हो गया। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट आता है -2.4/10। अपॉन 10 तो नहीं है, ये 24/10 इसलिए आएगा कि पॉइंट को हटाया तो हमने 10 लगा दिया। तो आप समझ गए होंगे, माइनस के साइड में जाकर हम एज इट इज जैसे इसको पॉजिटिव साइड को सॉल्व किया ऐसे हम नेगेटिव साइड को सॉल्व करेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारा है 23/6। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो इसी तरह से रिमाइंडर बचता है 5 और कम्प्लीटली डिवाइड ये हो जाता है तो 5/6 हमारा बचता है। तो 3 इसका मतलब कंप्लीट है एंड 6 तक ब्लॉक्स खींचते हुए हम 5 को रिप्रेजेंट करेंगे। वही शेडेड वाला पार्ट थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है कि हम किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में किसी सिंगल रेशनल नंबर को कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसका बेसिक कंसेप्ट हमने क्लियर कर लिया था। तो आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आए हैं एक्सरसाइज में से। तो फाइंड अ रेशनल नंबर लाइन बिटवीन 1/4 एंड 1/3। हमने देखेंगे कि जितना बड़ा हमारा जितनी डिनोमिनेटर में हमारा नंबर बड़ा होगा वो वैल्यू उतनी ही छोटी होगी और जितना हमारा डिनोमिनेटर में नंबर छोटा होगा उतनी वो वैल्यू बड़ी होगी। तो ये देखने में ऐसा लग रहा होगा कि छोटा है बड़ा है, नहीं, पर ये उल्टा है, क्योंकि रिवर्स में ये अपने आप को
स्मॉलर ग्रेटर कर लेते हैं। तो चलिए हम देखते हैं किस तरह सॉल्व करेंगे। वी फाइंड ओनली वन रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/3। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम अप्लाई कर देंगे x प्लस वाई अपॉन 2 वाला फॉर्मूला अपना, क्योंकि जब भी हमें दो रेशनल नंबर के बीच में कोई सिर्फ सिंगल वन रेशनल नंबर फाइंड आउट करनी होती है, तो इसके लिए हम x के को की वैल्यू 1/4 और y की वैल्यू 1/3 मान लेते हैं। तो इसमें हम पहले चेकआउट करते हैं कि हमारी x की वैल्यू y से हमेशा छोटी होनी चाहिए। ठीक, फिर उसके बाद हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे x y की जगह डायरेक्टली वैल्यू पुट करके, फिर हमारा सिंपल सी ये नंबर आ जाता है जो कि इन दोनों के बीच में लाई करता है। हमें इस प्रोसेस को चेक करने के लिए एक चीज़ देखनी चाहिए कि ये हमारी इसके बीच में आई या नहीं। 1/4 को हम अगर डिवाइड करके देखेंगे तो हमारा देखिए क्या आता है। 4 को अगर हम 1 से डिवाइड करें, पॉइंट लगाई 0 बढ़ाई, ये हो गया 4 2 8 और 2 पॉइंट लगाई 0, यहाँ पे 0 था तो ये 4 5 20 आ गया। ठीक है, तो हमारा जो ये है 0.25 है, 0.25 और 1/3 को हम अगर डिवाइड करके देखें तो ये हमारा आया 3 3 9, तो ऑलमोस्ट इससे बड़ा ही आया है। फिर दोबारा फिर इसका मतलब ये आपस में अपने आप को रिपीट करती हैं, तो ये आया हमारा 0.33। तो जो हमारा 0.25 और 0.33 के बीच का गैप है ये वाला, इसमें जो इनका डिवाइड होना चाहिए वो भी इन्हीं के बीच में आना चाहिए। इससे बड़ा नहीं आना चाहिए और इससे छोटा नहीं आना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे, इससे बड़ा आना चाहिए और इससे छोटा नहीं आना चाहिए, या इससे बड़ा नहीं आना चाहिए इससे छोटा नहीं आना चाहिए। तो चलिए इस 24 को 7 से डिवाइड अगर हम करके देखते हैं तो ये हमारा कितना आया, 24 को 70 से डिवाइड कीजिए, ये हो गया हमारा 48 आ गया। 24 2 जा एंड 10 में से 8 गए, हमारे 2 होते हैं, और 6 में से 4 गए 2, तो ये हमारा 24, तो ये कुछ हमारा 2.2 के अबव आया, ये 6 के वो आएगा। ठीक है, तो इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो 20.25 से हमारा कुछ बड़ा आएगा, तो इसका मतलब यह है कि इससे छोटा आया और इससे बड़ा आएगा। तो इस तरह से हम इसको चेकआउट करते हैं। ओके, चलिए इसके पार्ट को हम आगे क्वेश्चन को और देखते हैं। तो इसमें 1.3 एंड 1.4 को हमने ऐसे चेकआउट किया, x हमारा बड़ा नहीं होना चाहिए y से, फिर हमने इसमें अप्लाई कर दिया, x की वैल्यू ये पुट की एंड y की वैल्यू ये पुट की, हमने डायरेक्टली इसको प्लस कर दिया एंड ये हमारी रेशनल नंबर बिटवीन की निकल कर आ गई। इसी तरह से -3/4 एंड -2/5 को कंसिडर करेंगे, x y की वैल्यू रख देंगे, फिर y और यहाँ पर वैल्यू पुट आउट करेंगे। करने के बाद फिर हमारा नंबर ये आता है, इसको भी हम ऐसे चेकआउट कर लेंगे ना डेसिमल फॉर्म में जाके, क्योंकि उसमें हमें पता चल जाता है कि कौन सा नंबर किससे छोटा कितना बड़ा है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसी से रिलेटेड मैं आपकी एक्सरसाइज के लिए 3 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। ये सेम इसी टाइप से क्वेश्चन है जो हमने पिछले अभी किए हैं। तो -1 एंड 1/2 के बीच में अगर हम क्वेश्चन निकालेंगे तो इसी की तरह इसको x मान लेंगे, y मान लेंगे, और ये देखिए माइनस हमेशा पॉजिटिव से छोटा होता है, तो ये सीधा दिख रहा है x स्मॉलर है y से। ओके, तो यहाँ पर भी हम x प्लस वाई अपॉन 2 वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ भी आप देखिए, ये भी देखिए, ये 1 से बड़ा आया और ये 1 से छोटा है, तो यहाँ पर भी x से छोटा है y से अप्लाई कर सकते हैं एंड दिस इज ऑल्सो द टर्म ऑफ दिस। ओके, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा आज का लेक्चर समझ आया होगा। हमने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि नहीं दो नंबर्स के बीच में बहुत सारी या एक से ज़्यादा रेशनल नंबर्स कैसे फाइंड आउट करें। ओके, थैंक यू, आपको मेरा लेक्चर समझ आया हो।